Hello students, how are you all? Hope you all are doing good. Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous topic, that is letter writing. तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा कि कितने टाइप्स के लेटर होते हैं और कैसे हम उसका फॉर्मेट बनाते हैं। तो अगर आपको फॉर्मेट आता है तो आप किस तरह से क्वेश्चन से उसको अंडरलाइन करके किस तरह से फ्रेम कर सकते हैं किसी भी लेटर को। तो इट इज़ वेरी इजी और कोई भी बच्चा जो है छोड़ के नहीं आएगा, क्योंकि एक एक स्टेप के जो है पॉइंट्स होते हैं। और जैसे फॉर्मेट इज़ वेरी इजी, सेंडर्स नेम, और सेंडर्स नेम में कभी भी अपना नाम नहीं लिखेंगे आप लोग। नेवर राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ सेंडर्स एड्रेस। उसके बाद डेट लिखनी है, और डेट किस तरह से लिखनी है यह हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस आता है, वो भी क्वेश्चन में दिया रहता है, आपको कुछ नहीं करना है, कुछ ऐड नहीं करना है, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, आपको खाली वहां से पुट करके फीड इन द फॉर्मेट। नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा सैल्यूटेशन, सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट भी इट इज ऑल्सो गिवन इन द क्वेश्चन। क्या प्रॉब्लम है, किस विषय में आप बात करना चाहिए, दैट इज द सब्जेक्ट। उसके बाद आपको सैल्यूटेशन, और सैल्यूटेशन के बाद बॉडी ऑफ द लेटर, और वो भी 3 स्टेप में आपको लिखना है, इंट्रोडक्शन, मेन कंटेंट एंड कंक्लूजन। आफ्टर दैट कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के बाद राइट योर नेम, सिग्नेचर एंड नेम और डेजिग्नेशन। तो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, योर ट्रूली। इस तरह से आपको फॉर्मेट बिल्कुल आपको याद होना चाहिए। अगर फॉर्मेट याद है तो आप इजीली यू कैन राइट द लेटर। तो इसी को अभी हम कंटिन्यू करते हैं। लेट्स गो टू स्मार्ट बोर्ड स्क्रीन। तो बच्चों हमने डिफरेंट टाइप के लेटर करे हैं, और इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे एडवर्टीजमेंट का। और डिफरेंट टाइप के जो एडवर्टीजमेंट होते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। उसमें क्या था, आपका पोस्टर्स बनाने के लिए आते हैं, और नोटिस हो गए, वेकेंट सिचुएशन वेकेंट हो गया, इस टाइप से एडवर्टीजमेंट्स, नोटिस और डिजाइनिंग और ड्राफ्टिंग पोस्टर्स, इन्विटेशन एंड देयर रिप्लाईज। तो ये हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे आफ्टर लेटर राइटिंग। और एडवर्टीजमेंट में भी अलग अलग होते हैं, सिचुएशन वेकेंट, सिचुएशन वांटेड। तो बिल्कुल आपको वो इट इज वेरी इजी कि उसका फॉर्मेट बताएंगे, हाउ टू राइट, तो बहुत इजी होगा जैसे लेटर राइटिंग। तो अभी हम इसी को कंप्लीट करते हैं। लेट्स कंप्लीट और लेट्स स्टार्ट दिस। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा कि कौन कौन से लेटर्स होते हैं। हमने टाइप्स लिखे हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल में भी कौन से लेटर्स हम डिस्कस करें, इट इज ऑल्सो रिटन ऑन द स्लाइड। नेक्स्ट स्टेप्स हमने पढ़े थे, उसके बाद हमने फॉर्मेट देखा था। आई होप बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आपको कहीं पे भी कोई डाउट है तो आप उसको पूछ सकते हैं। यस्टरडे वी डिस्कस जॉब एप्लीकेशन, तो आज उसी को अभी हम कंटिन्यू करेंगे। रीड द एडवर्टाइजमेंट गिवन बिलो एंड राइट अ लेटर अप्लाइंग फॉर द जॉब। ऑल्सो गिव योर डिटेल रिज्यूमे टू बी सेंट अलॉन्ग विद द लेटर। यू आर निखिल अंजू। अब यहाँ पे बच्चों ये लिखा हुआ है कि आप कौन है, निखिल और अंजू ऑफ काठगोदाम। तो आपको एड्रेस कहाँ का लिखना है, काठगोदाम का लिखना है। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस करा था और आज इसी को कंप्लीट करेंगे। सिचुएशंस वेकेंट क्या है, वांटेड पोस्ट ग्रेजुएट टीचर इन इंग्लिश टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस इन अ रेपुटेड पब्लिक स्कूल बागेश्वर। अब पोस्ट कहाँ की है बच्चों, कहाँ निकली है, बागेश्वर में कोई एक स्कूल है, पब्लिक स्कूल, वहां पे वैकेंट है। किसकी है पोस्ट, किसकी है, इंग्लिश टीचर की, टू टीच सीनियर सेकेंडरी क्लासेस। अब कैसे, आपको सेंडर्स एड्रेस कौन सा होगा बच्चों, सेंडर्स एड्रेस होगा आपका काठगोदाम का। तो आप कोई सा भी एड्रेस लिख सकते हैं, हाउस नंबर दिस एंड दिस, काठगोदाम। डोंट राइट योर ओन एड्रेस, अपना एड्रेस नहीं लिखेंगे, आपको काठगोदाम का एड्रेस लिखना है। तो देयरफॉर दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस। नेक्स्ट इज डेट। आप क्योंकि वैकेंसीज कभी निकलती है, जनवरी फरवरी, कोई सी भी आप डेट डाल सकते हैं उसमें। दूसरा आपको क्या लिखना है इसमें, किसको आपको रिसीवर कौन है या एड्रेसी कौन है। तो एड्रेसी कौन होगा, मैनेजर होगा या प्रिंसिपल होगा, कहाँ का, पब्लिक स्कूल बागेश्वर। तो बागेश्वर ये आपका हो गया रिसीवर्स एड्रेस। तो यहाँ पे आप लिखते रहेंगे तो इट इज वेरी इजी फॉर यू टू कंप्लीट योर लेटर। नेक्स्ट स्टेप क्या है आपका, सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या है,
ऑब्वियस है कि किसकी पोस्ट है ये, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अ टीचर इन इंग्लिश, इंग्लिश की टीचर है, तो दिस इज द सब्जेक्ट। तो ये आपका क्या हो गया बच्चों, सब्जेक्ट। तो सारी चीजें हमने यहाँ पे अंडरलाइन करी। अब इन्हीं को हमें कहाँ लिखना है, इसमें लिखना है। और अब बॉडी ऑफ द लेटर में अब इसके बाद सैल्यूटेशन है, दिस इज योर सैल्यूटेशन सर और मैम। और उसके बाद आपको लिखना है बॉडी ऑफ द लेटर, और उसमें आपको बताना है कि कहाँ से, किस पेपर से आपने जो है लिया है इसको, या कहाँ से आपको पता चला है, कौन सा सोर्स है जहाँ से आपको वैकेंसी की पता चला है, वो लिख के डिटेल में लिखना है। और इतना डिटेल में नहीं लिखना है, टू द पॉइंट लिखें, आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, फुलफिल करते हैं तभी आप अप्लाई करें, अदरवाइज नहीं करें। अब क्वालिफिकेशन क्या लिखी उन्होंने, कैंडिडेट शुड हैव अ मिनिमम ऑफ 3 years ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस। 3 साल का आपको एक्सपीरियंस है, अगर एक्सपीरियंस है तो अप्लाई करें, अदरवाइज नहीं करें। क्लियर? तो कितना एक्सपीरियंस है ये आपको लेटर के बॉडी ऑफ द लेटर में मेंशन करना है। तो यहाँ पे आपको क्लियर है, दिस इज योर सैंडर्स एड्रेस। ये हमने कहाँ से लिखा बच्चों, जो हमने अंडरलाइन करा था वही हमने यहाँ पे कॉपी करा। एंड दिस इज योर डेट, ये क्या है आपका रिसीवर्स एड्रेस। ये सारी चीजें कहाँ है बच्चों, एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, यहीं पे हमने अंडरलाइन करी, अभी उसकी को हम फीड कर रहे हैं फॉर्मेट में। एंड दिस इज योर सब्जेक्ट एंड दिस इज योर सैल्यूटेशन। स्लैश मैम भी कर सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप है आपका, अब आपको लिखना है कि कहां से पता चला, दिस इज इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन द हिंदुस्तान टाइम्स फॉर द पोस्ट ऑफ। अब कहां से आपको पता चला, सोर्स क्या है, हिंदुस्तान टाइम्स, फॉर द पोस्ट ऑफ पीजीटी इन इंग्लिश फॉर योर इंस्टीट्यूशन। आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि मैंने इंग्लिश में जो है आई एम MA इन इंग्लिश और बीएड करा है, MA बीएड। और यहाँ पे क्योंकि एक्सपीरियंस हम आगे बताएंगे रिज्यूमे में, तो इतना भी अगर आप लिखेंगे तो सफिशिएंट है। आई विश टू अप्लाई फॉर द सेम, अटैच हियर विद इज माय ब्रीफ रिज्यूमे एंड आई वुड बी टू हैप्पी इफ आई एम कंसीडर्ड फॉर द अबव मेंशन पोस्ट इन योर स्कूल। तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। दूसरा, आप इसके बाद आपको लिखना है योर सिंसियरली। अब जो नाम वहां पे लिखा, क्वेश्चन में लिखा है वही आप लिखेंगे, अपना डोंट राइट योर नेम, अपना नाम नहीं लिखना है, जो वहां पे लिखा है वही आपको यहाँ पे मेंशन करना है। क्लियर? रिज्यूमे में क्या लिखना है आपको, पहले अपने, जैसे कल हमने 2 बातें डिस्कस करी थी कि एक कवर पेपर होता है, कवर लेटर होता है, और दूसरा क्या होता है आपका बायो डेटा। तो उसमें क्या क्या देने हैं आपको और क्या नहीं देने हैं, ये हमने यस्टरडे भी डिस्कस कि हमने कल डिस्कस करे थे। क्लियर? तो दिस इज द रिज्यूमे। और आप किस तरह से लिख सकते हैं कि इसमें दिस इज रिस्पॉन्स टू, ये ब्रीफ में है, और अगर थोड़ा सा आपको इसको और भी एलेबोरेट करना है तो आप लिख सकते हैं, डियर सर, इन रिस्पॉन्स टू योर एडवर्टाइजमेंट इन हिंदुस्तान टाइम्स फॉर द पोस्ट ऑफ, या डेटेड भी कर सकते हैं, हिंदुस्तान टाइम्स डेटेड। अब क्योंकि आपने यहाँ पे कौन सी डेट डाली है बच्चों, हमने यहाँ पे डेट डाली 11 मार्च, तो इससे 1 हफ्ते पहले या 10 दिन पहले के आप जो है यहाँ पे डेट डालेंगे, 1 मार्च डाल सकते हैं आप। तो ये सारी छोटी छोटी बातें होती हैं, डेटेड 1 मार्च 2022 for the post of PGT in English for your institution. I want to apply for the post for the same. I have the requisite. Requisite का मतलब होता है बच्चों आवश्यक qualification. Requisite qualification and experience. I possess good communication skills. तो अगर यहाँ पे आपको और ऐड करना है तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं I wish to apply for the same. तो यहाँ पे आप डेट लिख दें कि डेट कौन सी डेट में आपने लिखा है, और उसके बाद आप लिख सकते हैं आई हैव रिक्विजिट क्वालिफिकेशन
and experience. I possess good communication. तो इसको ऐड कर दें, आप इसको भी ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज इट इज सफिशिएंट. अगर यू वांट टू राइट, प्लीज राइट कि आई हैव द रिक्विजिट क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस. ये तो रिज्यूमे से इट इज क्लियर. आई possess good communication skills. If selected, I assure you that I shall discharge my duties to your entire satisfaction. Right? और ये आप इस तरह से लेटर को लिख सकते हैं. फर्स्ट स्टेप आप लिखेंगे कि नेम क्या है आपका, निखिल. फादर्स का नेम लिखेंगे, यहाँ पे एड्रेस लिखेंगे. एड्रेस आपको वही लिखना है जो आपने पहले कवर लेटर में लिखा था. डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे मेंशन करेंगे आप, मेल फीमेल लिखेंगे. स्टेटस यहाँ दोनों नहीं लिखना है, मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल. मैरिड और अनमैरिड. टेलीफोन नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर आप लिख सकते हैं यहाँ पे. एकेडमिक क्वालिफिकेशन जैसे कल मैंने बताया था, यहाँ पे ईयर भी डाल दें कि कौन से ईयर में आपने यू हैव या यू पास दैट हाई स्कूल इंटरमीडिएट, कौन से उसमें पास किया था. क्लियर. यहाँ पे आप बीएड का भी डाल सकते हैं, बीएड की क्वालिफिकेशन. नेक्स्ट इज अदर क्वालिफिकेशन क्या है कि जैसे आपने कंप्यूटर में करा है या कोई एडिशनल आपकी क्वालिफिकेशन है तो उसको आप मेंशन कर सकते हैं. पीजीडीसीए फ्रॉम नेट देहरादून. प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन क्या है आपकी, या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि यहाँ पे 3 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा है तो यहाँ पे आपको मेंशन करना है प्रोफेशनल एक्सपीरियंस प्रेजेंटली टीचिंग इन ए रेपुटेड पब्लिक स्कूल फॉर द पास्ट 6 ईयर. हॉबीज, रीडिंग एंड म्यूजिक, जो भी आपके हॉबीज हैं उसको मेंशन करें. अचीवमेंट्स, कौन सा कुछ अगर आपने अचीव करा है, मेडल मिले हैं तो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. 1 फर्स्ट प्राइज इन डिबेट इन कॉलेज, या स्पोर्ट्स में है तो वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. My particular suit your requirement, I will be happy to come for a personal interview as per your schedule. और नीचे आप अपना नाम लिखेंगे, निखिल और अंजू. लड़कियां लिखेंगे अंजू और लड़के लिखेंगे निखिल. तो इस तरह से आपको अगर किसी टीचर की पोस्ट के लिए आपको लिखना है तो आप इस तरह से जॉब एप्लीकेशन को लिखेंगे. क्लियर. तो एक ये सिंपल तरीका मैंने आपको बताया कि किस तरह से आपको कहीं पे वैकेंसी निकलती है तो हाउ टू राइट अ एप्लीकेशन. नेक्स्ट है राइट अ लेटर टू द एडिटर द टाइम्स ऑफ इंडिया अबाउट द मॉस्किटो मीनेंस ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर. अगर कहीं पे पानी रुका हुआ है, स्टैग्नेंट वाटर इन योर लोकेलिटी, गिव सजेशंस टू इम्प्रूव द सिचुएशन. यू आर रमन और रेनू लिविंग इन 22 पार्क रोड, ऋषिकेश. अब आपका यहाँ पे बच्चों क्या है, दिस इज योर सेंडर्स एड्रेस. फटाफट आप क्या करें, अपना यहाँ पे अंडरलाइन करें, क्योंकि इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी अभी आपको करते करते कि इट इज वेरी, कि एकदम से आप क्या करेंगे उसको अंडरलाइन करते रहेंगे. हम डिफरेंट कलर से करते हैं क्योंकि अभी हमें फॉर्मेट में फीड करना है. राइट. तो ये क्या है आपका सेंडर्स एड्रेस. फटाफट लिखें, अब तो आपको लर्न हो गया होगा. सेंडर्स एड्रेस ये आपके कन्वीनियंट के लिए है कि जल्दी से आपको, क्योंकि एकदम से अंडरलाइन होगा तो एकदम से आप उसको फॉर्मेट में लिख सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं होगा. दूसरा हमें क्या लिखना है, ये डेट आप डाल सकते हैं, कोई सी भी डेट डाल सकते हैं इसमें. पुट द डेट. नेक्स्ट है रिसीवर्स एड्रेस. रिसीवर एड्रेस किसका है, राइट टू द एडिटर. और एडिटर किसका है, द टाइम्स ऑफ इंडिया. तो दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस. तो फटाफट इसको अंडरलाइन करें, रिसीवर्स एड्रेस. तो घर में प्रैक्टिस करें तो आपको लगेगा अरे इट इज वेरी इजी टू राइट अ लेटर. नेक्स्ट इज योर सब्जेक्ट. अब सब्जेक्ट क्या है बच्चों, मॉस्किटो menace due to stagnant water. This is your subject. मेन पॉइंट्स हमने लिख लिए हैं. प्रॉब्लम हमारी क्या है ये भी हमारी मेंशन है, उसको हम किस में लिखेंगे, बॉडी ऑफ द लेटर. तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, जो आपने अंडरलाइन करा है उसको एकदम से किस में करना, हमने फॉर्मेट में. हमें पता है हमारा फॉर्मेट क्या है, पहला है हमारा सेंडर्स एड्रेस. तो हम चेक करते हैं अपना फॉर्मेट वेदर इट इज राइट और नॉट, करेक्ट और नॉट. सेंडर्स एड्रेस. Next point is your date. Third is your receiver's address. Next is your subject. Fifth is your salutation.
6 is your body of the letter. 7th is your complementary clause. 8th is your signature. अब हम यहाँ पे चेक करते हैं कि हमने फॉर्मेट सही लिखा है कि नहीं. तो यहाँ पे हमने सेंडर्स एड्रेस लिखा, तो यस हमने यहाँ सेंडर्स एड्रेस लिखा. अब पहले भी बोला है कि डोंट राइट योर नेम एट द टॉप ऑफ द सेंडर्स एड्रेस. तो यहाँ पे अपना नाम नहीं लिखना, ओनली राइट द एड्रेस. सेकेंड हमारे स्टेप क्या, डेट. यस हमने यहाँ पे डेट लिखी है. नेक्स्ट इज योर रिसीवर्स एड्रेस. यहाँ पे भी हमने मार्क करा था, वही हमने यहाँ पे लिखा एडिटर. और कहाँ का एडिटर है, द टाइम्स ऑफ इंडिया ऋषिकेश, क्योंकि हम ऋषिकेश में रहते हैं तो हम वहीं पे जो है एड्रेस करेंगे. सब्जेक्ट इज योर, सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, मॉस्किटो मीनेंस ड्यू टू स्टैग्नेंट वाटर. दिस इज योर सैल्यूटेशन. यस दिस इज योर सैल्यूटेशन. तो हमने अभी कितना कवर कर लिया बच्चों लेटर, तो यहाँ से सैल्यूटेशन तक वी हैव कंप्लीटेड, राइट. तो फॉर्मेट को हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया और ये पॉइंट सारे एवरीथिंग इज गिवन इन द क्वेश्चन, हमने वहीं से इसको फॉर्मेट में डाला है. नेक्स्ट स्टेप इज योर बॉडी ऑफ द लेटर. इसमें भी हमने डिस्कस करा था कि हमें 3 पॉइंट्स जो हैं डिस्क्राइब करने हैं. तो कौन कौन से करने हैं, क्योंकि अभी हम एडिटर को लिख रहे हैं, तो मैंने आपको बताया था कि कुछ लाइन जो है हमारी क्या होती है बच्चों, कॉमन होती है, जिनको हम कोई भी एडिटर को लेटर लिखते हैं तो उसमें यू कैन राइट दोज लाइन्स. थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर. एस्टीम्ड न्यूज़पेपर कौन सा है उसका नाम लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी मेंशन है द टाइम्स ऑफ इंडिया. तो यहाँ पे थ्रू द मीडियम ऑफ योर एस्टीम या थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर. आई विश टू ड्रॉ या आई वॉन्ट टू ड्रॉ, दोनों में से कुछ भी वर्ड यूज कर सकते हैं. आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द मॉस्किटो. अब वही लिखना है आपको, ये दिस इज द कॉमन लाइन. हर प्रॉब्लम में, कोई भी प्रॉब्लम को आपको शेयर करनी है न्यूज़पेपर के थ्रू करनी है, लेटर लिखना है न्यूज़पेपर के थ्रू, कोई सा भी न्यूज़पेपर हो, टाइम्स ऑफ इंडिया हो, हिंदू हो, अमर उजाला हो, तो आप ये लाइन जो है, दीज लाइन्स आर कॉमन. थ्रू द मीडियम या कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर आई विश या आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज टूवर्ड्स द. अब आपको क्या लिखना है, यू हैव टू राइट योर प्रॉब्लम. अपनी प्रॉब्लम लिखनी है, चाहे वो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की हो, चाहे वाटर सप्लाई की हो, कोई भी प्रॉब्लम है उसके आगे आप लिख सकते हैं. फर्स्ट लाइन इज कॉमन. The mosquito menace due to stagnant water in our locality. It is most unfortunate that despite the level of awareness created by the media and the municipal department itself, not much has been done to improve the potholes in the roads of your locality. तो कहाँ होता है यहाँ पे पानी इकट्ठा होगा, ऑब्वियस है वहीं पे ये जो है जो बढ़ जाते हैं नंबर्स इनके, दे हैव नॉट बीन रिपेयर्ड एंड दिस लीड्स टू वाटर स्टैग्नेशन एट वेरियस प्लेसेस ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. अब बारिश होती है तो क्या होता है बच्चों, जहाँ पे गड्ढे होते हैं या सड़क टूटी होती है तो पानी भर जाता है, और बहुत दिन तक पानी भर जाता है तो क्या करते हैं, मॉस्किटो ब्रीड करते हैं वहाँ. तो इन टर्न टू प्रोवाइड्स एन आइडियल ब्रीडिंग प्लेस फॉर मॉस्किटोज. तो आप अपने हिसाब से जो है यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हैं, सिंपल भी कर सकते हैं. इट इज डिस्पाइट आवर रिपीटेड कंप्लेंट्स, कि हमने बहुत जो है कंप्लेंट्स करी टू द म्यूनिसिपल अथॉरिटीज, नथिंग हैज बीन डन टू इम्प्रूव द पैथेटिक कंडीशन ऑफ द रोड्स. These mosquitoes lead to the spread of a variety of deadly disease. अब ऑब्वियस है बच्चों, मॉस्किटो होगा तो क्या होगा, बीमारी फैलेगी. और कौन सी बीमारी फैलेगी आपको पता है, मलेरिया या डेंगू. और इन्हीं की वजह से होती है, क्योंकि इनकी जो है नंबर्स जो है बढ़ते रहते हैं. और वेराइटी ऑफ डेडली डिजीज कौन कौन सी होती है, डेंगू एंड मलेरिया, सबको पता है आजकल या मॉनसून सीजन में ये होती है ड्यू टू mosquito. The authorities need to look into this matter urgently by making arrangements to pump out the stagnant water or by spraying repellents or kerosene oil to check the breeding of these disease-causing mosquitoes. Since the only permanent solution to this, अब हम यहाँ पे सजेशन भी दे सकते हैं, this problem is repairing the road.
अब जो पानी के गड्ढे बने हुए हैं रोड में, उसको अगर हम रिपेयर करते हैं तो काफी जो है हमारी लोकेलिटी की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है. आई वुड बी ग्रेटफुल इफ द कंसर्न अथॉरिटीज पे अटेंशन टू आवर प्रॉब्लम एंड नेसेसरी एक्शन ऑन दिस इज टेकन एट द अर्लीस्ट. तो आपने जो है यहाँ पे एक्सप्लेन कर लिया. पहली वाली लाइन जो है आपकी इंट्रोडक्शन होगी. ये जो आपने प्रॉब्लम को अपनी शेयर करी कि उससे क्या क्या हो सकता है, दैट इज द मेन कंटेंट है. और लास्ट में हमने कंक्लूजन दिया कि मेन सोल्यूशन क्या है और आप जो है इसमें जल्दी से जल्दी कोई स्टेप उठा सकते हैं. और कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज यूअर्स सिंसियरली. नेम जो है ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन, वही आपको नाम लिखना, रमन एंड रेनू. तो बॉयज लिखेंगे रमन और लड़कियां लिखेंगी रेनू. तो ये एक एडिटर को लेटर था और जो मैंने पहले बताया कि दिस इज अ कॉमन लाइन. तो यहाँ पे आप आई विश, आई वांट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ द अटेंशन, ये कॉमन लाइन्स हैं तो आप उसको लिख सकते हैं. नेक्स्ट है राइट ए लेटर टू द एडिटर. वन मोर क्वेश्चन, रैश एंड रैकलेस ड्राइविंग. तो ये बहुत आजकल कॉमन जो है बर्निंग टॉपिक है कि बच्चे जो हैं बहुत रैश और रैकलेस ड्राइविंग करते हैं बाय द पीपल इन देहरादून. सजेस्टिंग प्रिवेंटिव मेजर्स, यू आर कमल एंड कमला ऑफ 10 अपर मार्केट अल्मोड़ा. अब यहाँ पे एड्रेस दे रखा है आपको, सेंटर्स एड्रेस, तो फटाफट आप जो है अंडरलाइन करके यहाँ पे लिख सकते हैं so that it is easy for you to feed in the format. So this is your sender's address. I hope अब तो सारे बच्चे जो हैं, कोई बच्चे छोड़ के नहीं आएगा लेटर, क्योंकि ये बिल्कुल इजी है. आपको खाली इसको यहाँ से लिखना है, किसमें, फॉर्मेट में. आपको किसको लिखना है, एडिटर को, टाइम्स ऑफ इंडिया. दिस इज योर रिसीवर्स एड्रेस. नेक्स्ट इज योर सब्जेक्ट. क्या है सब्जेक्ट, रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग. क्लियर. आधी चीजें जो है हमने पूरा, आधे से ज्यादा लेटर हमने कंप्लीट कर लिया है बाय अंडरलाइन दिस लाइन. पहला क्या है आपका, सेंटर का एड्रेस आ गया, डेट आ गई, दिस इज द डेट. एडिटर, ये आपका रिसीवर्स एड्रेस. रैश एंड रैकलेस ड्राइविंग, ये क्या आपका सब्जेक्ट. सेंडर्स एड्रेस मीन्स भेजने वाले का पता. राइट. तो ये हमने फॉर्मेट से लिख लिया. आप देखो बच्चों, सेंडर्स एड्रेस ये लिखा हुआ आपका 10 अपर मार्केट अल्मोड़ा. राइट, ये हमने यहाँ लिख दिया. डेट आपको लिखनी है अकॉर्डिंगली. एडिटर, ये भी यहाँ पे दिया हुआ रिसीवर्स एड्रेस, उसको हमने जो है स्टेप में लिख लिया, द एडिटर, टाइम्स ऑफ इंडिया. क्लियर. नेक्स्ट है सब्जेक्ट है रैश एंड रेकलेस ड्राइविंग, और ये क्या है आपका सैल्यूटेशन. नेक्स्ट देखते हैं हम कि बॉडी ऑफ द लेटर. थ्रू द कॉलम, देखो बच्चों वही चीजें लिखी है. एडिटर को लेटर लिखना, हमने वही लिखा कि आपके पेपर के थ्रू हम बताने जा रहे हैं. थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम्ड न्यूज़पेपर आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द रैश. कि मैं जो हूँ, क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि इसमें लिखा है टाइम्स ऑफ इंडिया बाय द पीपल इन देहरादून सजेस्टिंग प्रिवेंटिंग मेजर्स. हम सजेस्ट करें कि क्या स्टेप्स जो है आप उठा सकते हैं. क्लियर. तो यहाँ पे हम लिखेंगे एस्टीम्ड न्यूज़पेपर, आई विश टू एक्सप्रेस माई कंसर्न अबाउट द रैश एंड रैकलेस ड्राइविंग बाय आवर सिटी ड्राइवर्स which has led to an unprecedented rise in the number of road accident. अब बच्चों अगर कोई रैश ड्राइविंग कर रहा है तो क्या होगा, उससे एक्सीडेंट होने के चांसेस रहते हैं. तो इससे जो है, इसकी वजह से रैश एंड रैकलेस ड्राइविंग की वजह से क्या हो गया बच्चों, राइज इन द नंबर ऑफ रोड एक्सीडेंट्स. वन नाउ फील्स रेदर स्केयर्ड ऑफ दीज रेकलेस ड्राइविंग. क्योंकि कई बार देखा है कि बच्चे जो इतनी स्पीड से चलाते हैं कि मतलब ये नहीं देखते हैं कि मे बी जो है एक्सीडेंट हो सकता है. तो रेकलेस ड्राइविंग हु इट सीम्स आर ऑल गियर टू ड्राइव ओवर पीपल एंड कोलाइड. और कई बार लोग जो है खुद स्केयर्ड होते हैं चलाते हुए भी गाड़ी कि मे बी कोई पीछे से जो है इतना रेकलेस ड्राइविंग कर रहे हैं
are all geared to drive over people and collide with other vehicles. Serious thinking and stern measures need to be taken up by the traffic police to prevent. तो बच्चों, अगर आप लोग भी, अगर कोई आपको लगता है कि कोई तेज चला रहा है या बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहा है, तो आप भी उनको सजेस्ट कर सकते हैं कि भैया ऐसे नहीं करो। अगर कोई दिखता है आपको बिना हेलमेट के चल रहा है, तो उनको बता सकते हैं कि आगे के कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, क्या उसके रिजल्ट हैं। एक्सीडेंट हो सकता है, मे बी किल्ड हो सकता है, इंजर्ड हो सकता है। तो आप भी उनको जो है सजेशंस दे सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पुलिस वाले ही आपको जो है सजेशंस दें, आप लोग भी जो है सजेस्ट कर सकते हैं। बाय द ट्रैफिक पुलिस टू प्रिवेंट दिस प्रॉब्लम, हैवी फाइन शुड बी लीविड ऑन ओवर स्पीडिंग ड्राइवर्स एंड दोज who do not follow the traffic rules. एक सजेशन ये भी है कि अगर हम बार बार बोलते हैं, पुलिस वाले भी बोलते हैं, अनाउंस भी करते हैं, बट स्टिल आप लोग जो है उनको उन चीजों को अवॉइड करते हैं, तो इसके लिए आप जो है उनके ऊपर जो है लेविट कर सकते हैं, ओवर स्पीडिंग ड्राइवर्स फाइन लगा सकते हैं उनके ऊपर। आफ्टर 3 consecutive fines, the license of reckless drivers should be confiscated for a minimum period of 6 months. अगर 3 बार उनको वार्न करें, 3 बार जो है उनका चालान काटें, और आफ्टर दैट आप उनका जो है लाइसेंस को जब्त कर सकते हैं फॉर मिनिमम पीरियड ऑफ 6 months. The traffic police needs to deal very strictly with these careless citizens. अब ये हमारी भी जिम्मेदारी बनती है बच्चों, हमें भी रिस्पॉन्सिबल एक सिटीजन होना चाहिए अपने देश का। बट अगर नहीं करते हैं और फिर भी हम इन चीजों में इंडल्ज होते हैं, इन सच डेंजरस ड्राइविंग, तो हमें जो है फाइन लगानी चाहिए और हमारा लाइसेंस को जो है वो जब्त कर सकते हैं। तो आप अपने सजेशन दे सकते हैं। थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर, I would like to appeal to the concerned authorities to give this problem their immediate attention. तो आप जो है अपना सजेशन दे रहे हैं, आपको लगता है कि भाई मैं जा रही हूँ और मैं देखती हूँ कि एक्सीडेंट हो रहे हैं, यंग बच्चे जो हैं इंजर्ड हो रहे हैं या किल्ड हो रहे हैं, तो थोड़ा सा क्या होते हैं, मिजरेबल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, सैड हो जाते हैं। तो हम जो है ट्रैफिक पुलिस को सजेशन दे रहे हैं, या आप लोग जो है कोई ऐसा करता है, रैश ड्राइविंग करता है, तो आप सजेस्ट कर सकते हैं उनको, आगे के कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बता सकते हैं। तो यूएस सिंसियरली में आपको लिखना है कमल और कमला, लड़कियां लिखेंगी कमला और बॉयज क्या लिखेंगे, कमल। तो इस तरह से आपको फॉर्मेट बनाने हैं। तो आपको चॉइस रहती है, एक फॉर्मल होता है, एक इनफॉर्मल लेटर्स होते हैं, तो उसमें आपको चूज करना है जो आपको बेस्ट लगता है। आई थिंक अगर आप इस तरह से स्टेप्स लिखेंगे तो यू विल गेट गुड मार्क्स। क्लियर? एक क्वेश्चन है बच्चों, तो इससे पहले वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के आपको जो है यहाँ पे ऑर्डर देना है, प्लेस करना है कि कितने आपको चाहिए हैं। तो इसका क्वेश्चन इज नॉट हियर। सपोज यू आर हॉस्टल वार्डन, आप जो है हॉस्टल वार्डन है और आपको जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस चाहिए अपने हॉस्टल के लिए, तो आप किस तरह से लेटर लिखेंगे? तो लेटर सेम है, तो आप कोई भी स्कूल का नाम लिख सकते हैं यहाँ पे। फॉर्मेट यहाँ पे आप अपने एड्रेस लिख लें, यहाँ पे 22 लेट्स सी इसमें व्हाट इज रिटन। इसमें ऐसा कुछ एड्रेस नहीं है, तो आप कोई भी एड्रेस लिख सकते हैं वहां पे। आप जो है वार्डन है, (22) पार्क रोड, देहरादून। आप किसी स्कूल के क्या है, हॉस्टल इंचार्ज हैं, और आपको लेटर लिखना है। ये आगे जो लेटर है उसका कर रहे हैं, डेट डाल दीजिए आज की। टुडे इज 17 दिसंबर 2022। कोई भी आप इलेक्ट्रिकल की शॉप का नाम लिख सकते हैं, जो भी आपके पास है, या दिल्ली में करना है या कहाँ पे आपको अप्लाई करना है, प्लेस करना है ऑर्डर्स को, तो वो उसका नाम आप इसमें मेंशन कर सकते हैं।
कोई भी इलेक्ट्रिकल शॉप का नाम लिख दें यहाँ पे। सूर्य इलेक्ट्रिकल, एसएसएस एंटरप्राइजेस, कोई भी शॉप का नाम लिख दें आप, बाजार देहरादून। क्लियर? नेक्स्ट इज, सर, we are glad to inform you that your offer to supply electrical appliances has been accepted by our school। कि जो भी उन्होंने ऑफर दिया होगा और आपके स्कूल ने उसको एक्सेप्ट कर लिया है। वी आर हियर विद प्लेसिंग आवर फर्स्ट ऑर्डर एंड रिक्वेस्ट यू टू डिलीवर द फॉलोइंग अप्लायंसेस एट द अर्लीस्ट। अब यहाँ पे पेमेंट कैसे होगा वो आपको मेंशन करना है। पेमेंट फॉर दीज विल बी मेड बाय एन अकाउंट पे चेक विद इन अ वीक एंड वीक ऑफ डिलीवरी। की जब डिलीवर होगा, प्लीज एंश्योर वी होप दैट यू विल adhere to the discount that you had mentioned in the quotation letter। अब यहाँ पे सीरियल नंबर, लिस्ट ऑफ अप्लायंसेस, सीलिंग फैंस बजाज 5 जितनी क्वांटिटी है ये यहाँ पे मेंशन करके yours सिंसियरली। अब हॉस्टल वार्डन है आप, तो नलिनी और विशाल जो है अपने अपने नाम अकॉर्डिंग जो है आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप प्लेस कर सकते हैं ऑर्डर, कोई भी, चाहे वो बुक्स का हो जैसे हमने पहले भी डिस्कस करा था, या कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हो। तो बच्चों एक यहाँ पे रैगिंग का है, इसी तरह से आपको फॉर्मेट बनाना है। फॉर्मेट में कोई चेंज नहीं है, तो इस तरह से आपको सारे क्वेश्चंस करने। तो बच्चों हमने डिफरेंट टाइप्स के लेटर्स जो हैं हमने यहाँ पे डिस्कस करे हैं कि फॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट क्या होता है और किस तरह से हमें अगर कोई बिजनेस लेटर लिखना है या जॉब के लिए एप्लीकेशन देनी है या कोई ऑर्डर प्लेस करना है तो किस तरह से उसमें फॉर्मेट बनाना है एंड हाउ टू राइट द लेटर। तो हमने सारी स्टेप्स को पहले हमने अंडरलाइन करा क्वेश्चन में, क्योंकि सारी चीजें जो हैं क्वेश्चन में दी रहती हैं, आपको खाली उसमें से अंडरलाइन करना है और उसको किस में फीड करना है, फॉर्मेट में। तो आपको फॉर्मेट याद होना चाहिए, अदरवाइज इट इज वेरी इजी टू राइट अ लेटर। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा। अगर कहीं पे भी आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हम करेंगे शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कंपोजिशन में हम एडवर्टीजमेंट करेंगे, नोटिस करेंगे या पोस्टर कैसे ड्राफ्ट करते हैं वो हम करेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस।